अभी से कुछ कम उड़ो, वरना उड़ने लायक छोड़ेंगे नहीं। चलो, हमारे पास लास्ट क्लास में देख चुके थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए। उसके बाद एक छोटा सा है टॉपिक, मगर पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि स्लाइड खुल नहीं रहा था, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए और बताइए बनेगा या नहीं बनेगा। एक क्वेश्चंस बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। बन जाएगा? फिर बनाइए, तो फिर जिसका वो बस वो होगा, वो हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। जल्दी ये निकालिए, जल्दी करना, तब फिर बोल कर रहा है जल्दी बता आंसर। तुमको आता है, जल्दी करो रे। माइक बंद करके एक तुम अपना जूस देख। चलो देखो, मैं बना रहा हूं। यहां से देखो, हमारे पास ए बी सी डी क्या दे दिया हुआ है, 4 एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकता है, मेटेलॉइड्स भी हो सकता है, मगर रिएक्टिविटी हमने किसकी पढ़ी थी, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो हमारे पास 4 एलिमेंट दिया हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोलो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर दिख रहा है तो आपको क्या पूछा हुआ है कि इनका आपको रिएक्टिविटी बताना है, और रिएक्टिविटी बताना है और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। क्लियर? तो अगर यहां से देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो पहले तो ये पता करेंगे मेटल है या नॉन मेटल। क्लियर? अगर हमारे पास नॉन मेटल होगा तो ये एक चीज याद रखना, 2-3 बातें, 2 ही बातें हैं, 3 बातें नहीं है, मगर 3 बातें याद रखना जो बोलेंगे आगे सो, और अभी 2 बोलेंगे सो। हमारे पास अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी मेटल का, सॉरी नॉन मेटल का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नॉन मेटल का कैसा होगा, नेगेटिव। मगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास मेटल का और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। तो अगर दोनों पॉसिबल है तो कंपेयर, तो पैरामीटर अलग अलग था मेटल्स का, मेटल का पैरामीटर अलग और नॉन मेटल का अलग। तो हमारे पास देखो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। और एक बात यहीं पे, तीसरा बात यहीं पे लिख देते हैं, तीसरा बात ये लिख देते हैं, अगर सिर्फ लिखा हुआ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, ये दोनों मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम हमेशा क्या मानेंगे, रिडक्शन। बोल चुके थे पहले क्या? हाँ, तो बोल चुके थे, फिर क्या लिख देंगे। चलो, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास नॉन मेटल होता तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता, सारा का सारा पॉजिटिव, मगर हमारे पास नेगेटिव भी नजर आ रहा है। तो कंपैरिजन करेंगे तो ये है क्या एक्चुअली में हमारे पास, मेटल। तो अगर मेटल है तो मेटल की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या बात समझ में आया? तो अगर हमारे पास जो मेटल की रिएक्टिविटी होगी, मेटल्स के केस में हमारे पास रिएक्टिविटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहां पे देखो, हमारे पास ए का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, -1.91, बी का कितना दे दिया हुआ है, 0.75, सी का कितना, -0.55 वोल्ट, और हमारे पास डी का दे दिया हुआ है 0.15। ये सारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिएक्टिविटी का, अगर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, जिसका सबसे वैल्यू कम होगा, सबसे वैल्यू कम है ए का, तो ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद हमारे पास सी, उसके बाद डी, और उसके बाद बी। क्या बात समझ में आया? रिएक्टिविटी के बाद क्या पूछा था, रिड्यूसिंग नेचर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट,
रिड्यूसिंग एजेंट खुद को क्या करेगा और ऑक्सीडाइज करेगा, मेटल है तो सेम चीज एसओपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास रिएक्टिविटी हो या फिर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर हो, ये दोनों क्या हो जाएगा। तुम सेम मत लिखना, तुम ऑर्डर लिखना। बढ़े आप आगे, एक बगैर में लिखते रहना, लिखने के लिए बहुत कम है, समझने के लिए ज्यादा था। क्या खा रहा है आजकल, क्या खा रहा था तो पूछ रहे हैं। नॉर्मल खाना, तो फिर डिस्ट्रैक्शन कहां से आ जाता है तुम्हारे शरीर में। देख ले, अरे प्रवचन दे रहा है हमको, पढ़ने क्वेश्चन दे रहे हैं तो फिर पोज में पूछते रहना। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, हमारे पास फिर से दे दिया हुआ है। अब और क्या बोला है, रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग नेचर। क्या ये क्वेश्चंस घर से कर लोगे? तो हर चीज क्वेश्चन थोड़ी बनाना है। यहां पे अबर दिया हुआ है, अब यहां से ये क्वेश्चंस बनाना है, मगर अभी बनाइए क्योंकि वो आसान था ना, सेम सेम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो करें। प्रेमिका को दूसरा आईटीएन ले जाएगा, समझ गया। उसके बाद जो चेहरे पे शकल बनेगा ना, वो भी बोलेगी ना चल अरे क्वेश्चन कर, शर्म नहीं लग रहा तुम लोगों को। वो कौन सा था, एक मूवी था रंजना का ना, कि मोहल्ले का प्यार कोई बाहर का डॉक्टर इंजीनियर ही ले जाता है। कुछ ज्यादा लग गया, क्या रे सोचने लग रहा है। ए क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर क्वेश्चन कर क्वेश्चन कर। क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है? अच्छा कोई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन तो गलत नहीं है, हो सकता है ऑप्शन में कुछ टाइपिंग एरर हो, क्योंकि टाइप तो हम ही किए हैं। कहां से स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ है ना, ठीक है। हमारे पास जिंक कॉन ऑक्सीडाइज रिड्यूस, कहां गया क्वेश्चंस, एजी, ठीक है। एजी सी जेडन सी यू, ठीक ठीक, क्वेश्चन सही है। बस यहाँ पे बस ये यहाँ पे एजी आ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो दिया हुआ है वो गलत है। हाँ तो एजी को तो कर दिए यार ऊपर। अच्छा क्वेश्चन में एजी है, अच्छा रुक जा, ये सारे जगह क्या होगा एजी। 0.8 आता है वो एजी का होता है, एचजी का नहीं होता। तो हर जगह एजी होगा, एचजी नहीं होगा। जहां पे एजी दिखे वहां पे एजी है। तो कोबाल्ट, अच्छा वो भी चेंज है। हमारे पास जिंक, अरे छोड़ देना पड़ेगा। कोबाल्ट कॉपर है, अरे यार एक ही जगह है ना बस, ना बक, ये कॉपर हो गया, ले हट गए। क्या कर रहा है रे, कॉपी पे सर रख रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं करना है, क्वेश्चन बनाए। कैसे बनाएंगे, शादी में नाच रहे थे। अरे क्वेश्चन हेगा तू बना न, तो डी रीजन बताना, तुक्का का मारना है, बस ऐसे ही पूछ रहे हो का। सी बोल रहा है, डी बोल रहा है? सी, ऑप्शन सी सही है। देखो सबसे पहला यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। हमने लिथियम से फ्लोरीन तक अरेंज किया था। क्या बोला था, जो जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा, जो जितना नीचे होगा उतना, किस केस में, मेटल के केस में। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है तो ये किसका दिया हुआ है, सबका पहले डाटा अरेंज कर लो। सबसे ज्यादा सबसे कम वैल्यू किसका है, जिंक का। तो ये एक्चुअली में Zn2 से हमारे पास किस में जा रहा होगा, Zn में, इसलिए नेगेटिव दिया हुआ है। ये E नॉट दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा, दूसरा ये आ जाएगा। अरे नीचे बढ़ता है ना, तो ये सबसे जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ऊपर, उसके बाद ये, तो ये तीसरा किसका है, कॉपर का।
नेक्स्ट कॉपर 2+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा और हमारे पास क्या हो जाएगा Cu। इस केस में E0 दे दिया हुआ है 0.34 वोल्ट और दूसरा दे दिया हुआ आपके पास Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन्स खाएगा तो Ag बनाएगा और इस केस में E0 जो है 0.8 वोल्ट है। क्या इतनी बातें समझ में आया? यही दिया हुआ है। अब आपसे बोला है कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये टर्म्स। अब यहां से देखो, हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं Zn, हमारे पास Cu, हमारे पास Ag। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये खुद को क्या करेगा, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और इन दोनों को क्या करेगा। अब दूसरा समझना, दो ही चीज चलेगा, जिंक, कॉपर और Ag। ये सबसे लेस रिएक्टिव। मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है, ऑक्सीडाइज होना, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसके में प्लस लगा दो, यही ना रिड्यूस होगा, प्लस वाला रिड्यूस होगा, न्यूट्रल वाला थोड़ी रिड्यूस होगा। तो अगर ये हमारे पास क्या है, इसका ये सबसे पहले रिड्यूस होगा, इसका सबसे ज्यादा रिडक्शन होगा। तो अगर ये रिड्यूस करेगा तो इनको, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा तो प्लस वाला नहीं होगा, क्योंकि उल्टा भी तो काम करना है ना। अगर ये हमारे पास ऑक्सीडाइज करेगा तो इनको रिड्यूस, तो रिड्यूस करने के लिए 2+ और Ag प्लस। रिड्यूस कब होगा, जब हायर से लोअर में जाए। और हमारे पास अगर ये खुद को यहां पे रिडक्शन कर रहा था, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा इसका है, अगर सबसे ज्यादा ये खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो न्यूट्रल वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो बस यही दो कौन केस पॉसिबल हो सकता है। अब यहां से देखो, यहां पे ये ऑप्शन देखो, जिंक कैन रिड्यूस, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज। रिड्यूस किसको करेगा, कॉपर 2+ और Ag+ को। क्या बात समझ में आया? दूसरा, Ag के प्लस के बेसिस पे बन सकता था, मगर Ag तो न्यूट्रल दिया हुआ है। बात समझ में आया कि Ag खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, तो वो एक्ट कर सकता ऑक्सीडाइज। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? बढ़े आगे, घर में लिखते रहना। ये है नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी के बेसिस पे। बताओ यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ आयोडीन और ब्रोमीन का, रिडक्शन दिया हुआ ना, हाँ रिडक्शन दिया हुआ है। आपको पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा। पहला थोड़ा सा, ब्रोमीन ब्रोमीन है या ब्रोमाइड है, आयोडीन आयोडीन है या आयोडाइड है, इस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान दे। क्या बोला रे, तवज्जो। तू क्या कर रहा है? खाली झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे, बस घंटी बजने का इंतजार कर रहे हो। बस पैदा हुए हो फिर मरोगे, दुनिया में कुछ नहीं करना। समझ रहे हैं? चले यहां से देखे, क्वेश्चन देख रहे। अरे चलो क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या है। अब इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है पहले बताओ तो, आयोडीन और ब्रोमीन में? इसमें किसी को कोई शक? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो जल्दी रिड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ब्रोमीन का ज्यादा है। और हम लोग बात कर चुके थे कि आयोडीन के केस में, सॉरी हैलोजन के केस में ग्रुप को उल्टा कर दो, जो जितना ऊपर, उल्टा करके बात कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर आयोडीन आएगा, तो आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव। फ्लोरीन हमारे पास, तो यहां से देखो हमारे पास आयोडाइड आयन कैन एबल टू रिड्यूस ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो होगा यहां से देखो I- क्या बोल रहा है, Br2 के साथ रिएक्शंस करेगा। इस केस में एक ही तो फिजिबल प्रोसेस होगा, I2 Br2। हमारे पास ये क्या बना लेगा, Br- और ये I2। अगर बैलेंस करना चाहते हैं दो आ जाएगा। क्या ये रिएक्शन कुछ दिन पहले नहीं लिखे थे रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल में? देखो थोड़ा सा पेज पलटना, तो उसमें Ki + Br2 लिखा हुआ था। क्या यही रिएक्शन है? नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाएगा। उसमें सिंपली क्या कहते कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा। तो अगर इस केस में ये रिएक्शन है तो बस इस पे ध्यान दो कि आयोडीन क्या कर रहा है। आयोडीन खुद को क्या कर रहा है, -1 से 0, 0 से -1। तो -1 से अगर 0 जा रहा है तो खुद को क्या कर रहा है, मिर्च देखे हो,
ये जीरो से हमारे पास माइनस रिड्यूस हो रहा है, ये हमारे पास रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो रिड्यूस कर रहा है तो मतलब खुद ऑक्सीडाइज अगर हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, तो यहां पे वही लिखा हुआ है आयोडीन कैन एबल टू रिड्यूस। क्लियर? बाकी सारा स्टेटमेंट फॉल्स लिखा हुआ है, तो एक ही पॉसिबल होगा। क्या बात समझ में आया? अरे इससे बेहतर कोई ये क्वेश्चन कर चुके थे, ये क्वेश्चंस नहीं है। ई नॉट निकाल सकते हो कैथोड माइनस एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, तो करो फिर, तो करो यार। अच्छा इसका तो वैल्यू आ गया था, दूसरे वाले का करो। अरे ये अच्छा 7.6 आएगा, 0.76 और ये 0.3 वोल्ट। देखो दोनों रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है और ये ई नॉट हमारे पास क्या पढ़े थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ। हाँ, जब फॉर्मूले के बाहर आए तो कैसे टोन चेंज हो गया। और बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, तब सूरज कब डूबे। कैथोड हमारे पास कौन है, कॉपर 0.34 माइनस ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 0 से +2 ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, माइनस माइनस 1.1 वोल्ट। तो इस केस में निकालो, तब 10 से कितना आंसर आया, कहां तक आया है अभिषेक बाबू, आंसर बताएं हमको खुद ना। अच्छा ये उल्टा दे दिया हुआ है, अरे अच्छा आंसर तो कभी भी आ सकता है ना, मारेंगे जाहिल कहेंगे आंसर। बस ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये प्लस से 0 आना चाहिए, तब 0.8 आएगा, वरना नेगेटिव में ये नंबर्स आएगा। हाँ अब ये दोनों रिडक्शन हो जाएगा, Ag प्लस से Ag देखोगे वहां पे 0.8 लिखा हुआ है, रिडक्शन का होता है, ऑक्सीडेशन का नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैथोड कौन है, अच्छा दोनों में से कैथोड कौन है, अच्छा यहां तो सेल रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया हुआ है, तो इसमें कैथोड कौन, ये एनोड है। हाँ मुंह से एनटीए का भी निकलेगा कि नॉट क्वालिफाई, उसका तो लिखा आएगा वो, अगर उसमें एक टाइप भी आता है कि जिस ब्राउजर में यूज करना चाहते हो, अगर आप देख नहीं सकते तो वो जैसे स्पीच सिंथेसिस कैसे होता है, स्पीच कि जो लिखा हुआ वो पढ़ देगा, तो पढ़ भी देगा कि नॉट क्वालिफाई। बट यही तबीयत खराब था, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जाहिल कहेंगे। चलो यहां से देखो, ये हमारे पास कैथोड है, ये कितना आ गया 0.34 माइनस ये कितना दे दिया हुआ है 0.08, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0. चलो हमारे पास 10 में 4 गया तो 6, हमारे पास बचा 7, 7 में तो। अब यहां से ये पूछा जाएगा क्या ये सेल फिजिबल होगा, ये सेल पॉसिबल होगा, फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, फिजिबल। फिजिबल के लिए क्या होता है, अरे चलना जिससे पूछ रहे हैं उससे बोलो, फिजिबल के लिए क्या होता है, क्या होता है, थोड़ा सा दिल कहीं लगा मत बैठना, जल्दी टूटेगा तुम्हारा। चलो बोलो, हाँ तुम ही बोलो, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होता है, क्या नेगेटिव होता है, डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E नॉट, तो अगर E नॉट अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी तभी नेगेटिव हो सकता है। अगर डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव तब ही होगा जब हमारे पास E नॉट पॉजिटिव होगा। अगर अच्छा डेल्टा जी नॉट लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड, तो ये भी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है नवनीत, हाँ कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या नहीं पता, और क्या बच गया,
प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 atm, टेम्परेचर। तो यहां से देखो ये जो सेल होगा वो नॉट फिजिबल होगा। क्लियर? ये पॉसिबल नहीं होगा, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। बैटरी का क्या, गैल्वेनिक सेल का क्या काम था? बोलो, गैल्वेनिक सेल का क्या काम क्या था? गैल्वेनिक सेल का क्या काम था? पीछे इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो अगर इलेक्ट्रिकल से केमिकल जाना है तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बैटरी को पकड़ के धक लेंगे उसके बाद उसका केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा, अपने आप होगा। फोन कैसे डिस्चार्ज होगा? छोड़ो, ये हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। चलो, मेरे को जो क्वेश्चंस करवाना है ये नहीं, ये नहीं, ये क्वेश्चन देखना। यहां पे आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शंस के बेसिस पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे अरेंज करना है। या तो ऑक्सीडेशन के बेसिस पे कर लो या रिडक्शंस के बेसिस पर कर लो। कुछ बोला नहीं, थोड़ा ही है। हाँ, तो रिएक्शंस नहीं पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे, अरे यहाँ पे आ जाएगा बी यार, BCl2। देखो, ए रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, ए का हमारे पास सल्फेट बना, करस्पॉन्डिंग जो भी बनेगा, और हाइड्रोजन गैस हमारे पास फॉर्म हुआ। सी ACl2 के साथ रिएक्शन किया, CCl2 और ए बना। सी ECl2 के साथ रिएक्शंस करा, कोई रिएक्शंस नहीं। डी H2SO4 के साथ रिएक्शंस, डी BCl2 के साथ रिएक्शन किया और बी Cl2 बना। अच्छा, DCl2, चलो DCl2 बनेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? बी। आप बैलेंस करते रहो, ए बी लिखो, 2B लिखो। सबसे 5 कहां? ABCD में अरेंज करना, 5 कहां से आ गया तुम्हारा? चलो देखो, एक मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा देखना। हमारे पास सबसे पहला देखो, मेटल को जब एसिड में डालते तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे? जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे H2 से ऊपर कौन आएगा? ए। अब देखो, ए का कंपाउंड है, सी के साथ रिएक्शंस करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पॉसिबल है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव होगा और ये मोर रिएक्टिव, तो ए से सी ऊपर। दूसरा देखो, सी का जब ई के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो मतलब ई क्या होगा? मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सी। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा तो ये कंपाउंड्स ई सबसे ऊपर। दूसरा देखो, डी को जब एसिड में डाल रहे हैं तो ये रिएक्शंस, मतलब हाइड्रोजन से ये नीचे, लेस रिएक्टिव। तो मेटल जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा लेस रिएक्टिव। ये किस केस में? जब हमारे पास लिथियम से फ्लोरीन के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं। क्लियर? हमारे पास डी नीचे आ जाएगा। अब देखो, डी का बी के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, रिएक्शंस हो रहा है, मतलब डी ज्यादा रिएक्टिव होगा, बी लेस रिएक्टिव। तो बी हमारे पास ऐसा आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर? अब इसको अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के केस में करना है तो डाउन द ग्रुप बढ़ते चला जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे करना है तो जितना ऊपर है, जो सबसे ऊपर है वो उसका वैल्यू सबसे ज्यादा। क्लियर? हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस दोस्त, 0 डिग्री पे बैटरी नहीं ले सकते ना, 0 डिग्री नहीं होता। STP अलग है और तुम STP की बात कर रहा है ना? हाँ, तो उस केस में टेम्परेचर 0, और इस केस बैटरी के केस में जो स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं ना उसमें 25 डिग्री सेल्सियस। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मोल कॉन्सेप्ट, ये स्टैंडर्ड सिर्फ कंडीशन लिखे, STP नहीं मेंशन किए थे। याद आया कुछ? स्टैंडर्ड कंडीशन, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, कहीं पे 1 बार भी लिखेगा चले जाएगा। अरे वो STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये स्टैंडर्ड सिर्फ कंडीशन है, दोनों में अलग है। तो उस STP के केस में प्रेशर जो होगा वो 1 atm
हमारे पास जो वॉल्यूम क्या पूछ गया नंबर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, खत्म। वही नहीं पूछना तुमको। अब इसका ये क्वेश्चंस बनाना, जो पिछले वाला देख लिए थे उसी के बेसिस पे ये दूसरा क्वेश्चन है, बनाइए। तो कर सकते हो ना, तो फिर बनाइए। तो फिर धन्यवाद। चलो, ई ज्यादा रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव? ई, चलो बोलो, अभिषेक बोलेगा ई, उसके बाद बी, ए, सी, इसके अलावा किसी को और कुछ बोलना है? यही है सबका? रट्टा मार के बोला था या कि सच में बनाया था? चलो, कम से कम प्रिटेंड तो नहीं किया ना कि हम बना के बैठे हैं। चलो यहां देखो, ए बी के साथ रिएक्शंस कर रहा है और ये हो भी रहा है। अब ये बताओ, पहले तो ये मेटल्स का रिएक्शन दिया हुआ है, नॉन मेटल का? गौर से देखो तो ये, अगर हम I माइनस कंसिडर करें, इसको B2 कंसिडर करें, तो ये I2 प्लस Br माइनस बनेगा। गौर से देखो तो ए यहां पे मेटल्स का नहीं है, नॉन मेटल्स का है। गौर से देखो तो ये हमारे पास B2 है, अब किस में चेंज हो रहा है? माइनस में। मेटल पे माइनस पे आएगा चार्ज, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटल्स पे पॉजिटिव, नॉन मेटल्स पे नेगेटिव। तो ये हमारे पास कौन सा है? नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स के केस में देखो, ये Br2 के साथ क्या हो रहा है? Br2 खुद को रिड्यूस कर रहा है, B खुद को रिड्यूस कर रहा है, और हमारे पास अब B को खुद रिड्यूस कर रहा है, तो B A से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अरे जैसे अभी हम लोग आयोडीन प्लस जो कर रहे थे, इसी रिएक्शंस को अगर हम लिखे थे, I हमारे पास माइनस प्लस हमने Br2 लिखा हुआ था, ये हमारे पास Br माइनस बन रहा था, और ये I2। मेटल केस में जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना जल्दी रिड्यूस होगा, तो Br2 ज्यादा रिएक्टिव था,
तो Br2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और आयोडीन, हमारे पास आयोडीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। वही सेम चीज है। तो हमारे पास यहां पे हम बोलेंगे कि बी हमारे पास क्या है, ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू ए। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए से ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास बी होगा। चलो ए और बी में पता चल गया, बी और ई में पता चलता है बी ज्यादा रिएक्टिव। अरे नॉन मेटल है तो जितना जो नीचे आएगा उतना ज्यादा मेटल्स रिएक्टिव ना, नॉन मेटल्स। अब देखो बी ई के साथ रिएक्शंस कर रहा, नहीं कर पा रहा, मतलब ई क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव। तो मतलब 20 के नीचे ई आएगा। अब देखो ए और सी, ए यहां पे सी से बात करेंगे तो यहां से देखो क्या ए रिएक्ट कर जा रहा है सी के साथ, सॉरी ए हमारे पास सी नहीं, हाँ ए ज्यादा रिएक्टिव हो। गौर देखो ये हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है, ये खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। ये खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस। मतलब ये सिंपली बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अगर यहां पे हम सोडियम लगा दे, ये क्या बना देगा, Na पर A, और ये हमारे पास C2। तो अगर हमारे पास यहां से क्या पता चला कि हमारे पास A ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू C, तो C हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव, तो C ऊपर आ जाएगा। तो CaBe आता, और नीचे हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। हाँ, अब बोला अभिषेक, क्या बोले थे, एक चुल्लू भर पानी समझता है ना, उसको भी आधा करो, हाँ पूरा नहीं, और नाक से सुड़कना थोड़ा सा। अब ये था कि उस रिएक्शंस के बेसिस पे इसका पोटेंशियल करना था, तो आधा आधा क्वेश्चन हो गया। ट्राई कर सकते हो, अगर वो रिएक्शंस कर लोगे तो ये क्या यहाँ पे पोटेंशियल नहीं कर सकते। अरे वो ए बी सी का जो ई का जो रिएक्शन था ना, वो अगर रिएक्शंस हो रहा था तो आपको ये चूज करना था कि पोटेंशियल किसका क्या होगा। ये देखो सबका क्या दे दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे नेगेटिव से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो चेंज नहीं कर सकते थे रिएक्टिविटी के बेसिस पे, कर सकते हो ना। चलो मैं बना ही देता यहां पे, कि कर लोगे घर से, नहीं बताएंगे अब, ये कर लेगी बना, फिर ये भी बताया ही नहीं है। चलो यहां से नेक्स्ट देखना, हम किसी दो प्रोसेस से, हम लोग दो प्रोसेस को देख के हम तीसरे प्रोसेस का निकालेंगे ई नॉट। पहला इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है, बताओ, तू ही बता। 11th में था थर्मोडायनेमिक्स, पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पता है, अरे हाँ या ना, क्या ए मुन जो, अरे तो टेंशन मत ले, इतना लोग यहाँ पे बोल रहा है, किसी को हम कुछ फालतू को बोल रहे हैं, जिसको मारे उसको कुछ शर्म लग रहा है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है, समझा। तुम्हें आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मगर जानने की कोशिश करना। नेक्स्ट टाइम पूछेंगे तो बताना। अभी याद है, पहला उसका दिन है, काहे खराब कर रहे हो, मार देंगे फिर, अभी रोते रहेगा। जो कौन सा एडिटिव होगा, इंटेंसिव एडिटिव होगा, एक्सटेंसिव नॉन एडिटिव होगा। और कुछ तू बोल, इंटेंसिव क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और एक्सटेंसिव, तू फिर से एक बार से सोच ले और उसके बाद बता कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में कौन मास पे डिपेंड करेगा। क्या है, फिर से बोलना, अरे बस हम पूछ रहे हैं, टेंशन ना ले, तो बस बोले इंटेंसिव क्या होगा, मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट। हमने बताया था इंटेंसिव में आई एन आएगा, आई एन से इंडिपेंडेंट, अगर एक इंडिपेंडेंट तो दूसरा डिपेंडेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट ऑन मास। हमने बोला था कि जो फिजिकल क्वांटिटी दे बस सामने इमेजिन करो और दो पार्ट में उसको तोड़ दो, अगर वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा तो वो एक्सटेंसिव चेंज हो जा रहा है ना, तो मतलब वो अगर पहले जैसे ये था, ये पेन को हम तोड़ दिए तो मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो मास पे डिपेंड जो कर जाए वो हमारे पास एक्सटेंसिव, जो ना डिपेंड करे जैसे तोड़ने के बाद वो चेंज ना हो तो वो हमारे पास इंटेंसिव। हमने बोला था ग्लास ले लो, ग्लास को तोड़ दो, ग्लास का हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास हमने लिया, ग्लास को तोड़ दिया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा या वही रहेगा, वही रहेगा, तो मास पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन कुछ अलग चीज है। अच्छा जेई दे रहे हो नीट, हरकतें बता रही हैं, तो यहां से देखो। और दूसरा हमने बोला था कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा वो नॉन एडिटिव होगा और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होता है। क्लियर? तो यहां से देखना, डेल्टा जी जो हमारे पास होगा वो हमारे पास डेल्टा जी, अब स्टैंडर्ड ले या ना ले, ये डेल्टा जी हमारे पास कैसा होगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, एडिटिव। और हमारे पास जो ई नॉट है ये कैसा है, इंटेंसिव। याद करो हमने बोला था इलेक्ट्रोड्स के केस में, इलेक्ट्रोड जब हमारे पास बताया, कौन बताएगा, बहुत बार अभिषेक बाबू, हमारे पास अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बात कर रहे थे उसमें हमने दो फैक्टर बताया था जिसपे हमारे पास पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा। कौन कौन से दो फैक्टर थे, अमन, कौन से दो फैक्टर थे जिस पे डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन दो फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, सौदागर, सूरज, क्या बोल रहा था, कुछ लोग तो पढ़ के बता रहे हैं, शर्म करें थोड़ा सा, और थोड़ा पढ़ें ज्यादा, थोड़ा नहीं ज्यादा पढ़ें, शर्म ज्यादा करें पढ़े भी ज्यादा, दोनों थोड़ा थोड़ा ना करो, ज्यादा। मास हमारे पास और वॉल्यूम दो चीज बताए थे कि मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोड्स होगा वो बहुत मोटा ले लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा ड्यूरेशन तक चलेगा, पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोड्स का मास डिपेंड नहीं कर रहा था तो मास से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये हमारे पास ई नॉट क्या हो गया, इंटेंसिव, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन एडिटिव, हमारे पास नॉन एडिटिव, इसको ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि किसी दो प्रोसेस से हम तीसरा रिएक्शंस बना रहे हैं तो दो प्रोसेस का क्या ऐड कर सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, वो एडिटिव है। दो रिएक्शन से हम तीसरा रिएक्शन अगर फॉर्म कर रहे हैं तो हम दो रिएक्शंस का क्या ऐड कर देंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी तीसरे रिएक्शंस के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि एक में हमारे पास पोटेंशियल 5 वोल्ट निकल रहा था, दूसरे में 2 वोल्ट निकल रहा है, तो तीसरे प्रोसेस से अगर वो बन रहा है तीसरा रिएक्शंस तो 5 और 2 7 नहीं कर देंगे। मगर अगर किसी का 5 हमारे पास जूल है, 5 जूल पर मोल अगर गिब्स फ्री एनर्जी है, दूसरे का 6 जूल है, तो 5 6 11 कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात है? तो जैसे अगर हम लोग यहां से मानते हैं कि ए से रिएक्शंस हो रहा है, हमारे पास बी और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकला, मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स निकला, फिर हमारे पास बी से हमारे पास सी गया, बी से सी गया और सी में हमारे पास n1 यहां पे मान लेते हैं और यहां पे n2 इलेक्ट्रॉन्स निकला। यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो मान लेते हैं E01 और यहां पे E02। अब यहां से हमारे पास तीसरा जो रिएक्शन दे दिया हुआ था, ए से हमारे पास सी दिया हुआ है और इसमें मान लेते हैं कि n3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, n3 इलेक्ट्रॉन्स, और इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल आया वो E03 मान लेते हैं या E0 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों का दे दिया हुआ है तो हमें इसका निकालना चाहिए। तो यहां से वही बोल रहे थे कि इसमें अगर 5 वोल्ट है और इसमें 6 वोल्ट है तो ऐसा नहीं करेंगे 5 6 11, मगर इसका गिब्स फ्री एनर्जी और इसका गिब्स फ्री एनर्जी अगर इन दोनों को रिएक्शंस को ऐड करने पे बन रहा है तो इन दोनों का अगर ऐड कर देंगे तो नीचे वाले का भी गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो वही बोल रहे थे एडिटिव और नॉन एडिटिव। अब यहां से समझना इस चीज को, अगर हमारे पास
यहां समझना, बस दरअसल हो गया बात किया हुआ। अगर हमारे पास डेल्टा जी नॉट 1 यहां पे मान रहे हैं, डेल्टा जी नॉट 2 यहां पे मान रहे हैं, तो ये डेल्टा जी 3 मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, अगर हम बोल रहे हैं कि एडिटिव होगा तो डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 हो सकता है। क्या हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है दरअसल, माइनस एन एफ ई नॉट, एप्सिलॉन नहीं बोलेंगे, जो भी होता है ई नॉट बोल रहे हैं, तो जो भी का होता है फिजिक्स चल रहा है यहाँ पे, 1/4 एप्सिलॉन कर रहे हो। एप्सिलॉन क्या होता है बता, एप्सिलॉन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो करते हो, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, हाँ परमिलिटी होता है। मतलब क्या हुआ उसका, किसी दो मीडियम में बताता है कि हमारे पास वो फोर्स हो या फिर एनर्जी हो, वो कैसे चेंज होगा। जनरली फोर्स की बात करता है या फिर वो अलाउंस बताता है, मतलब कुछ भी बात कर सकता है। यहां से डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, सॉरी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो यहां पे इस प्रोसेस का लिखोगे, इस G3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, 3 N3। इसमें हमारे पास F, हमारे पास E नॉट 3, इसमें हमारे पास N1, हमारे पास F E नॉट 1, हमारे पास माइनस N2 F E नॉट, सॉरी E नॉट 2 लिख सकते हैं। यहां से देखो गौर से, हमारे पास नेगेटिव और F दोनों कॉमन है सब में, नेगेटिव लेके कॉमन काट सकते हैं, F भी काट सकते हैं। तो हमारे पास N3 E नॉट 3 इज इक्वल्स टू N1 E नॉट 1 प्लस N2 E नॉट 2 आ जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास E नॉट 3 इज इक्वल्स टू N1 E नॉट 1 डिवाइड बाय, सॉरी पहले तो N2 E नॉट 2 डिवाइड बाय N3। ये हो गया फॉर्मूला कि किसी दो प्रोसेस को ऐड करके तीसरा प्रोसेस बना रहे हो तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। लिखो, ये नहीं लिखोगे, लिखोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो फिर आगे करेंगे क्वेश्चंस। जो लोग लिख रहे हैं बस थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाएं, जो लोग नहीं लिख रहे हैं बस ये साइड में फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि इसी बेसिस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिशा क्वेश्चंस लगा रही है, मम्मी कसम, ठीक। कितना नमक बराबर, का बोला, कौन बोला, का बोला और कौन बोला, बोला आदर्श, का बोला, नमक सुंगा दे। जिंदा रहना है, क्वेश्चन लगाओ, दरअसल दिखो, फर्स्ट हाफ में भी दिखो। क्या बोल रहे, हरिओम के बाहर दिखो, वहीं तो दिखता है कर, ठीक है। कौन से दो टर्म्स हमेशा ऐसो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे बाबू, हाँ हमने बताया था कि अगर नाम में दो टर्म्स, अगर एक दो टर्म्स हमने बताया था, अरे स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा, लिख लिए। अरे फॉर्मूला तो लिखने बोले थे जो लोग लिख रहे थे, क्या, अरे हो गया रे,
चल देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये रिएक्शन दे दिया हुआ हमारे पास, गौर से देखना। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा तो हमारे पास Ag बनेगा, और इस केस में पोटेंशियल दे दिया हुआ। दूसरा हमारे पास Ag 3 प्लस में अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा तो ये Ag बनेगा। अब हमसे ये 2 का दे दिया हुआ पोटेंशियल, और यहां से देखो ये हमारे पास Ag 3 प्लस से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा तो हमारे पास बनाएगा क्या, Ag। हमें इसका निकालना है। चलो देखो अब इन दोनों रिएक्शंस को इस तरह अरेंज करेंगे कि थर्ड वाला रिएक्शन हमारे पास आ जाए। गौर से देखो Ag3 प्लस रिएक्टेंट साइड, Ag3 प्लस रिएक्टेंट साइड, Ag प्लस प्रोडक्ट साइड, Ag प्लस, क्या इस रिएक्शंस को उल्टा कर देंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। हमारे पास इस रिएक्शंस को बस रिवर्स कर रहे थे। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, Ag, हमारे पास Ag से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, Ag प्लस हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन्स। गौर से देखो ये हमारे पास Ag और Ag कैंसिल हो जाएगा, Ag3 प्लस इधर 3 इलेक्ट्रॉन और इधर प्रोडक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्टेंट साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, हमारे पास Ag प्लस बच जाएगा। चलो अब इस केस को अगर हमने इस केस में अगर रिवर्स किया है तो इसका पोटेंशियल जो अब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1.69। चलो अब देखो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल्स टू N1 हमारे पास कितना है, किसी भी एक को अगर इसको N1 मान लेते हैं तो ये N1 कितना है वैल्यू यहां पे, ये रिएक्शंस 1 कंसिडर कर रहे हैं और ये 2, तो हमारे पास 1 में कितना इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अरे बात कितना दिख रहा है, 3 इंटू E नॉट का वैल्यू इस केस में कितना है 1.4, 40 मारेंगे बस, पॉइंट के बाद पॉइंट्स में वो 100 10,000 नहीं होता। दूसरा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1, 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, -1.69 डिवाइड बाय कितना, इस रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ऐसा मत कर देना कि इसमें 3 है और इसमें 1 है तो टोटल 4 हो जाएगा, ना करना, वैसा करोगे तो मुबारक है, अगले वाले से 5 नंबर घट गया है। अरे 4 नंबर मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अब मुबारक में मुबारक बात करते हुए -1 मिला है, तो डिफरेंस कितने का आया। चलो यहां से देखो 14 28 14 42 4.2 माइनस हमारे पास 1.69 डिवाइड बाय 2, हमारे पास 10 में 9 गया तो 1, हमारे पास 1, 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहां से निकलेगा 1, कितना हो गया 2 5 10, इतना वोल्ट आंसर। क्या बात समझ में आ गया, बना सकते अगला क्वेश्चंस, तो बात लिखो मत, अगला क्वेश्चंस करो। अगला क्वेश्चंस में गौर से देखें, यहां पे आपके पास ये सेल रिएक्शंस है, ये एक सेल रिएक्शंस दिया हुआ है, आपको पता करना है स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब कुछ नहीं, ई नॉट पता करना है। तो अब देखो यहां से कैथोड मैंने सिनेरियो करोगे, मेरे को ये बताओ कैथोड में कौन सा रिएक्शंस हो रहा है सौदागर, ये Cu2 प्लस Cu प्लस में और Cu में जा रहा है, तुमको ये बताना है कैथोड में क्या होगा। पहले तो कैथोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, तो रिडक्शन 2 प्लस अगर +1 है तो किस में जाएगा, कॉपर में। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पास प्लस से 0 का चाहिए, प्लस से 0 का दिया हुआ। दूसरा देखो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा तो प्लस से +2 जाएगा, अच्छा प्लस से +2 भी दे दिए हुए कर रहे, अरे तो फिर बचागा फिर, अरे यार हम टाइप का देवा जगह पीयू के टाइप ऑफ करते हैं का, अरे रुक जाओ यार चेंज कर देते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन, एक रुक जाओ इसी डाटा को देखते हैं क्या चेंज करना है मेरे को, सब कुछ अगर कर ही देंगे तो फिर, अच्छा रुको इस क्वेश्चन को चेंज क्या करते हैं, नया क्वेश्चन लिख देते हैं। हमारे पास दे दिया हुआ है Cr3 प्लस से, ठीक सर,
सी आर हमारे पास ए नॉट ऑफ सी आर थ्री से सी आर हमारे पास सी आर का दे दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है एक्स, ये हमारे पास x वोल्ट दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास ए नॉट ऑफ सी आर टू प्लस से सी आर का दे दिया हुआ है y। आपको बताना ए नॉट ऑफ सी आर थ्री प्लस से हमारे पास सी आर टू प्लस का क्या होगा। कर सकते हो? अब हमसे बना मत पूछना कि सर आंसर कितना आया, बनाइए। और हम अभी आ रहे हैं सबके सामने। ई नॉट इसका x वोल्ट लिखा हुआ है, इसका y वोल्ट निकलना है, और ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। बैल भूलने जा रहे थे, बैली। चलो हाँ हाँ किसका? तुमको बड़ा जानना है। अरे बता आंसर कितना लेकर आया? माइक मारेंगे बस। थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस टू वाई। अच्छा, अगर लग तो रहा है, अगर ये दो तीन लोग बोल रहे तो सो हो सकता आएगा। चलो यहां से देखो, रिएक्शंस हमारे पास लिखेंगे। ये क्या होगा? सी आर थ्री प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा, सी आर बनेगा। सी आर टू प्लस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा, सी आर बन जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है कि सी आर थ्री प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा तो सी आर टू प्लस बनेगा। हमें इस रिएक्शंस का चाहिए। अरेंज करो। सी आर थ्री प्लस किधर है? रिएक्टेंट साइड है। कोई मतलब कम से कम एक्स पॉजिटिव में होगा। तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिखे जिसमें नेगेटिव में हो, राम नाम। दूसरा देखो क्या, कुछ नहीं, ये 3x सी आर थ्री प्लस रिएक्टेंट साइड, सी आर थ्री रिएक्टेंट साइड। तो मतलब इस रिएक्शंस को चेंज करने की जरूरत, मतलब x ही होगा, प्लस x होगा, माइनस x, बस ये। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो ऐसा डायरेक्ट लिख दें, ये 3x हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल x प्लस हमारे पास इस रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स तब भी पार्टिसिपेट करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि -2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो वही रहेगा। का अभिषेक बाबू? तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, मगर रिएक्शन से अगर रिवर्स करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस, माइनस y। और लास्ट रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स में? 1 से डिवाइड करो या ना करो, कोई मतलब। तो इसमें हमारे पास सी आर थ्री प्लस से सी आर टू प्लस का जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2y। समझ में आया सूरज बाबू? ये कुछ नहीं है। अगर आपको एक चैप्टर पढ़ाए थे थर्मोकेमिस्ट्री, याद करो, उसमें भी तो सेम काम किए थे कि रिएक्शंस हमारे पास था, रिएक्शन से रीअरेंज करके एक तीसरा टारगेट रिएक्शंस बनाते थे, उसका हीट ही तो निकालते थे। इसमें भी सेम ही काम कर रहे हैं, मगर बस इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करके। उसमें भी अगर हीट हमारे पास अगर रिलीज होता था तो रिएक्शन को उल्टा करने पर एब्जॉर्ब होगा। सेम यहाँ पे है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर एक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से कहीं भी पढ़ते हो उसका इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे में, वरना फिर वही 2x 3x 5x 8x xx ही होते रहेगा। कॉमन
चलो देखो यहां से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वैल्यू ऑफ सम पी ब्लॉक आयंस आर गिवन, प्रिडिक्ट द विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग मतलब खुद को क्या करेगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, किसका टर्म्स दिया हुआ है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखना, ये है 2025 का, तो इसी साल का, रे पिछला वाला कौन था, इसी साल का, सब इसी साल का। देखो यहां पे हमारे पास दिया हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा खुद को, तो जिस अब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम। अब यहां पे देखो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ ही नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो सबसे कम वाला, सबसे कम वैल्यू किसका है, ये हमारे पास सबसे कम है। अगर सबसे कम है तो कौन आएगा, Cr3 प्लस या Cr, रिड्यूसिंग एजेंट खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा, Cr3 या Cr, बात समझ में आया। चलो हाँ तो उसी का है, तो हम अपने घर से छापेंगे। ये सब टाइप करने में टाइम लगता था, तो हमने सोचा कि इतना टाइम काहे लगाना, जब तुम लोग इतना पढ़ने में नहीं लगा सकते तो फिर हम बनाने। चलो हाँ तो बता, तो फिर आंसर ही बता दे तू। एक चीज होता है कॉपीराइट का, कंटेंट का, लोगो का, लास्ट ओटी का असर है और कुछ नहीं। यहां पे हमारे पास एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, यहां पे हमारे पास अलग अलग ई नॉट दिया हुआ है, आपको पता करना है, कर सकते हो ये, पता नहीं हम थोड़ी चेक कर लेंगे। हो गया ये, बना लेना, घर में ना बनेगा पूछ लेना, बन सकता है। अब ये बनाओ, अरे देखो यहां से Fe क्या है, FeO4 पर 2 माइनस, यहां से हम लोग कहां पे जा रहे हैं, Fe2 प्लस, हर एक का पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर जब हमारे पास इंडिविजुअल दिखा हुआ था तो उतना समझ में आ रहा था, मगर जब एक लाइन में कर दिया तो नहीं समझ में आएगा, आएगा ना, तो आएगा तो फिर बनाइए अब भी, और टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ना, तो टाइम तो अपने पास है नहीं, जाइए तो फिर। हाँ कुछ ज्यादा बोल रहा है, थोड़ा सा कम बोल, सबके लिए है, अभिषेक के लिए खासकर, तुम्हारे लिए तो उसके भी पावर 2 क्वेश्चंस बना ही ना कर। कुछ समझ में आ रहा है बालक, चले ठीक, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, बीच में ज्वाइन किया है, मगर वही है कि पढ़िए और ऐसो दिखिए, फर्स्ट हाफ में बता देंगे और उसको बता देना, रहे देख लेगा कुछ। बिन पेंदी का लोटा, न घर का न घाट, आंसर बताओ यार, क्या चाहिए, बड़ा कीजिए, हमारे पास में जो चीज हो सकता है हम कर देंगे बाबू। अभी बोलोगे कि जेई पास करवा दें तो कहा वही तो करें, हाँ तो वही तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो कहाँ मैसेज किया था, अरे नहीं भाई वो मेरा नहीं था, दोस्त डाला था भाई, वो लग दिया कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ रीमेंशन वो कर दिया, तो भाई नहीं कर देंगे तो भी तो बोलेगा कितना घमंड हो गया है, बाका आदमी बन गया है, यही सब बोला जाता है। चल 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 चल, कितना आंसर लेगा पीयूष, हाँ तू तो बना नहीं रहा है तू,
अरे जबक, शर्म लगता नहीं है तुम लोगों को। सौदागर, कौन सा आंसर आया? बड़ा कर दिए अब। अरे बनेगा या मैं बनाऊं? अच्छा यही क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़े थे बोलो? नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। डी होगा। और कौन बोल रहे थे? बी। कुछ तो गलत है, या तो बी या तो डी। हो भी सकता है, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 ए बी से। चलो मैं बना रहा हूं, देखते हैं कितने लोगों को जाहिल बनती है तुम लोगों में। देखो हमें चाहिए इक्वेशन कहां से कहां? FeO4 का होल, FeO4 पर 2 माइनस और Fe2 प्लस। देखो सबसे पहला रिएक्शन लिखो जिसमें जो डाटा हमारे पास पता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि FeO4 2 माइनस, ये जाएगा हमारे पास किसमें? Fe3 प्लस में। यहां से आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 4 दूना 8, 8 में 2 गया तो 6, 6 से हमारे पास 3 जा रहा है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स खा रहा है। दूसरा, अब हमारे पास यह क्या है कि Fe3 प्लस से, Fe3 प्लस से कहां जा रहा है? Fe2 प्लस में, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स खाया? एक। क्या हुआ? वही पोटेंशियल होगा, कोई रिएक्शंस को रिवर्स नहीं करने की जरूरत पड़ा। इस केस में कितना पोटेंशियल है हमारे पास? 2, और इस केस में कितना है? 0.8। अब यहां से देखो हमारे पास, यहां से E0 बराबर डायरेक्ट लिख दें। इसमें 2 था, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 तिया 6। इसमें 0.1 एक इलेक्ट्रॉन्स है, 0.8 डिवाइड बाय लास्ट में 4, हमारे पास 6.8 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 सत्ते 28, 1.7। कितने लोग लेकर आए थे बी? बाकी लोग शर्म करें, सभी लोग शर्म करें, बाकी लोग ना सभी शर्म करें। कौन सा कैलकुलेशन कर रहे थे जो इतना टाइम लग गया? मेरे को ये बस बताओ, कौन सा कैलकुलेशन था जिसमें टाइम लग जाएगा? एक का इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं सीखे। यहां पे भी 8 कुछ लोग भूख रहे थे। ऑक्सीडेशन नंबर इतना बेसिक चीज है, इतना जल्दी भूल जाओगे? बढ़े आगे। हाँ, आंसर नहीं लेकर आए थे तुम बाबू, समझे? घर जाना चाहोगे? बनाइए। ये पढ़ने बोलते हैं, ये कोई नहीं बोलेगा कि सर हाँ, जैसे बोले कि चलो ये लास्ट क्वेश्चन। चलो बताओ सृष्टि सही आंसर। सृष्टि अगर सही आंसर बता दे सबका छुट्टी, अगर नहीं हुआ तो जितना स्लाइड अभी बचा हुआ है सब क्वेश्चंस होगा। तो तुम्हारा नसीब एक लड़की पर डिपेंड कर रहा है। अभी देखो, अभी तू ही बता दे। अरे यहां से देखो क्या करना है, नंबर ऑफ मेटल विच कैन इजिली ऑक्सीडाइज बाय, ये हमारे पास Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारे पास 3 प्लस में चेंज होता है ना एसिडिक मीडियम में। तो अगर ये चेंज होगा तो ये कितने को चेंज कर पाएगा? तो अगर इसका जो पोटेंशियल अगर इतना है तो मतलब ये क्या होगा कि ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा। तो दूसरे को क्या करना चाहेगा? ऑक्सीडाइज। तो अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा तो मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसका जितना पोटेंशियल है उससे इतना ही तो काम ही करना है। तो यहां से देखो 1.3, बस ये क्या हो गया? राम नाम। बाकी ये कितने हुए? क्लियर? बात समझ में आया? अगर आ गया तो फिर घर जाइए।
ठीक है, यहां पे हमारे पास जो पोटेंशियल दे दिया हुआ है ये कितना है 1.33 वोल्ट। अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो मतलब क्या है कि ये टेबल में ऊपर आना चाहिए, बाकी कहां आना चाहिए, नीचे। तो नीचे आता है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? अच्छा नहीं, ये तो क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। खुद को ये क्या करेगा हमारे पास, रिड्यूस। तो इससे अबव वाले यहां पे अगर जो एलिमेंट्स है, जैसे ये हमारे पास क्या था Cr2O7, 2 माइनस है, ये जा रहा है Cr3 प्लस में। इस केस में हमारे पास पोटेंशियल जनरेट किया। अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। दूसरे को जो ऑक्सीडाइज करेगा इसके अबव वाले में आने चाहिए, तभी तो ऑक्सीडाइज करेगा। तो इनका यहां से जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, इसका ऊपर वाले का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो अपने वाले से कम वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। क्लियर? तो अपने वाले से कम कितना है, एक ही तो ज्यादा, बाकी सारे क्या है, कम है। क्या बात समझ में आया? तो आंसर कितने आ जाते हैं। अब बोले कोई सी का कोई प्रॉब्लम। चले अगला क्वेश्चन देखें। ये देखें और घर में बनाइएगा। अरे गरियाने लगोगे तुरंत बाबू। अभिषेक।